नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तावह। आइए हम चर्चा कर रहे हैं जन सुराज प्रवक्ता विनोद तिवारी से। पटना में जन सुराज पार्टी का कल विधानसभा घेराव कार्यक्रम था। इन 3 मुद्दों पर जन सुराज पार्टी विधानसभा को घेरने पहुंची थी, जिसकी मांग पहले से मुख्यमंत्री से और बिहार सरकार से की जा रही है। जिसमें पहला है जो जातीय जनगणना हुआ और नीतीश कुमार जी ने बिहार के 94 लाख परिवार को 2 लाख रुपया सहायता राशि देने का वादा किए थे। आज तक एक भी व्यक्ति को 1 रुपया नहीं मिला। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा था, 2008 में ही इन्होंने भूमिहीनों को 1 करोड़ भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन देने का वादा किया था। इस 20 बरस में ये अब तक कागज पर 1.25 लाख परिवार को 3 डिसमिल जमीन दिए हैं। उसमें भी 70,000 परिवार वैसे हैं जिसको उस जमीन पर आज तक कब्जा नहीं मिल पाया है। तीसरा जनसुराज का जो मांग था वो था कि जो भूमि सर्वे के नाम पर लोगों का दोहन किया जा रहा है और भ्रष्टाचार मचा हुआ है, भाई को भाई से, भाई को बहन से, भतीजे को बुआ से लड़वाने का काम जो बिहार सरकार कर रही है, इसको तत्काल प्रभाव से बंद करें। इन मुद्दे को लेकर के हमारे जनसुराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी कई बार मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांग चुके थे, लेकिन मुख्यमंत्री और राज्यपाल मिलने का समय नहीं दे रहे थे। इस कारण जनसुराज ने कल विधानसभा का घेराव किया था, इस उद्देश्य से कि सभी सदस्यों से यह सवाल किया जाए कि आखिर 5 बरस में आपने जनता के लिए क्या किया। लेकिन बिहार सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। बिहार सरकार सिर्फ जनसुराज ही नहीं, बिहार की किसी भी जनता को जवाब देने की स्थिति में नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार अपने पुलिस को लगाकर जनसुराज के नेताओं कार्यकर्ताओं को विधानसभा में पहुंचने से रोकने का प्रयास कर रहे थे, ये बताकर कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, इधर नहीं जा सकते हैं, उधर नहीं जा सकते हैं। जबकि कोई भी प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं होता है, वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का जगह है, वहाँ कोई भी जा सकता है। आम जनता भी किसी भी सदन में घूमने के लिए और देखने के लिए जाती है। तो ये उन लोगों का मोटिव था रोकना, और उनका उद्देश्य अब उनके पास एकमात्र रास्ता रह गया है लाठी चला करके किसी की आवाज़ बंद करने का। तो अब बिहार के लोग जग चुके हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए बिहार के लोग तैयार हैं। उनके चाहे लाख लाठी पीटने से भी अब कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। इस बार बिहार में बदलाव होकर रहेगा। प्रशांत किशोर जी बड़े उग्र रूप दिखाए हो, तो इस तरह से उग्र होना उचित था क्या? तो कार्यकर्ताओं पर लाठी वो मार रहे थे, तो प्रशांत किशोर तो बोल रहे थे कि भैया लाठी मारना है तो तुम हमको मारो, कार्यकर्ता मेरे हैं, मेरे साथ आए हैं, तुम मेरे ऊपर लाठी मारो। तुम कैसे लाठी मार सकते हो किसी आम कार्यकर्ता पर, आम पब्लिक पर? सारे कार्यकर्ता बिहार के हैं, बिहार के जनता हैं, कैसे उन पर लाठी चला सकते हो? तो वो तो उग्र इसलिए थे कि आप हमारे ऊपर लाठी चलाओ, है हिम्मत तो मेरे ऊपर लाठी चलाओ। कार्यकर्ताओं पर क्यों लाठी चला रहे हो? कुछ कार्यकर्ता घायल भी हुए थे। कई कार्यकर्ता घायल हुए, कई का सर फूटा, कई को चोट लगा, पैर में चोट लगा है, हाथ में चोट लगा है, काफी कार्यकर्ता घायल हुए हैं। लेकिन कार्यकर्ता के घायल होने से जनसुराज के मनोबल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। पूरा बिहार के लोग इस बार बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की तैयारी कर लिए हैं। 2-2.5 महीने का बस इनका कार्यकाल रह गया है। जितना लाठी पिटवाना है पिटवा ले। बिहार के जनता इनको इनके लाठी का जवाब वोट से इनको देगी, और इनको समझ में आ जाएगा कि 20 बरस में जो बिहार की जनता के साथ किए हैं उसका क्या फल इनको मिल रहा है। जिस उद्देश्य से जनसुराज वहां पहुंची थी, क्या वो उद्देश्य लग रहा है? 100% उद्देश्य सफल। हम लोग कल का जो कार्यक्रम था वो सफल रहा, इसलिए भी कि मुख्य सचिव ने बुलाया वार्ता करने के लिए। हमारे पार्टी के 5 लीडर गए भी थे वार्ता करने के लिए। उन्होंने 7 दिन का समय लिया है कि हम लोग 7 दिन पर इस पर जवाब देंगे, और यदि उस 7 दिन में जवाब नहीं देते हैं तो हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कल ही चेतावनी दे दिया है कि 7 दिन में यदि जवाब नहीं देते हैं तो हम लोग अगली बार सीएम आवास को घेरेंगे। सीएम आवास घेरना उचित लग रहा है? क्यों? मुख्यमंत्री जी विधानसभा में मिलेंगे नहीं, मुख्यमंत्री जी अपने कार्यालय में मिलेंगे नहीं, तो हम लोग कहाँ घेरेंगे? घर ही पर न घेरेंगे। मुख्यमंत्री जी तो फिर वो कार्रवाई करेंगे कि हमारे घर को किस तरह में हंगामा करेंगे। तो भैया आप आइए ऑफिस में बैठिए, अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठिए, सचिवालय में बैठिए, मैं वहीं आपको घेरूंगा। लेकिन मुख्यमंत्री तो सचिवालय जाते नहीं है। ये विधानसभा का अंतिम सत्र चल रहा है, इसके बाद मुख्यमंत्री विधानसभा में भी नहीं मिलेंगे,
तो आखिर हम लोग कहां घेरेंगे उनको? या तो आप जवाब दीजिए कि ये बिहार में भाई को भाई के साथ, भाई को बहन के साथ, बुआ को भतीजे का साथ लड़वाने का खेल क्यों खेल रहे हैं? जवाब दीजिए। 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपया का सहायता राशि कब तक मिलेगा, इसका जवाब दीजिए। जो भूमिहीनों को आपने 1 करोड़ भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन देने का वादा किया था, वो कब मिलेगा? आप जवाब दीजिए। जिनको आप पेपर में जमीन दिए हैं, उनको जमीन पर कब्जा कब मिलेगी, ये आप जवाब दीजिए। बिहार की जनता जानना चाह रही है, ये बिहार की जनता पूछ रही है। जनसुराज पार्टी बिहार के जनता का आवाज बन करके वहां गया था, और यदि वो कार्यालय में आकर के, विधानसभा में आकर के इसका जवाब नहीं देते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग जाकर के उनके आवाज को घेरेंगे। कोई नहीं रोक सकता है। लाठी क्या, वो गोली भी चलाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है भाई। हम लोग घेराव करेंगे, हम लोग जवाब मांगने के लिए जितना दूर तक भागेंगे हम लोग घेरेंगे। बिहार की जनता जवाब चाह रही है। कब तक आप भाई से भाई को, भाई से बहन को, बुआ को भतीजा से कब तक लड़वाने का खेल खेलते रहिएगा? आप जवाब दीजिए। आकर के जनता फोरम पर आपको जवाब देना होगा। यही जवाब चाहिए हम लोग को।